नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है यहाँ पे। एक तो यूकेट्रसी की जो पिछली 8 भर्तियां थी उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट है, और साथ ही साथ उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मामले में भी यहाँ पे एक महत्वपूर्ण अपडेट आया हुआ है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। यूकेट्रसी की जो पिछली 8 भर्तियां थी, जिसमें उत्तराखंड LT भर्ती, कनिष्ठ सहायक, वैयक्तिक सहायक और पुलिस रैंकर्स भर्ती, और साथ ही साथ कुछ अन्य भर्ती, इन पर क्या हो चुका है, विशेष जांच समितियां यहाँ पे गठित की गई है। साथ साथ जो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, इसका मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। अब इनके बारे में हम डिटेल्स में यहाँ पे बताएंगे आपको। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, 8 भर्तियों की जांच के लिए आयोग ने बनाई विशेषज्ञ समिति। पहले देख लेते हैं कौन कौन सी ये 8 भर्तियां हैं जिनकी अब जांच होगी। एक तो LT भर्ती है, 1431 पदों पर ये भर्ती थी। उत्तराखंड वैयक्तिक सहायक के 600 पदों पर, कनिष्ठ सहायक के 700 पद थे, पुलिस रैंकर्स भर्ती के 250 पद थे, और वाहन चालक भर्ती के 164 पद थे। कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक भर्ती और मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार भर्ती। तो ये जो भर्तियां दोस्तों, लगभग ये 8 भर्तियां हैं, और इन पर आयोग ने विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है, और इस पर क्या होगी, अब विशेषज्ञ समिति द्वारा इसकी जांच की जाएगी और इसी आधार पर इसमें निर्णय लिया जाएगा। समिति की रिपोर्ट के आधार पर तय होगा भर्तियों का भविष्य। सदस्यों का चयन अध्यक्ष पर छोड़ा गया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 8 भर्तियों की जांच को विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है। यह समिति सभी भर्तियों के हर पहलू को परखने की बाद आयोग को रिपोर्ट देगी, और रिपोर्ट के आधार पर ही इन भर्तियों का भविष्य तय होगा। क्योंकि कहा जा रहा था बहुत पिछले कुछ समय से लगातार यहाँ पे आप देख रहे होंगे, कुछ कह रहे हैं कि ये भर्ती कैंसिल होनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि नहीं ये भर्ती बिल्कुल सही है। तो अब इस पर फाइनल निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा, क्योंकि इस पर बात करना कोई फायदेमंद नहीं है कि कैंसिल हुई है क्या होगी, क्योंकि अब इसका निर्णय कौन लेगा, समिति लेगी, और समिति अपनी जो रिपोर्ट देगी आयोग को, उसके आधार पर इन 8 भर्तियों का भविष्य निर्धारित है। दरअसल पेपर लीक विवादों से घिरे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 8 भर्तियां गले की फांस बन गई है, और इनमें से 4 भर्तियां तो ऐसी हैं जिनकी चयन सिफारिश आगे भेजी जानी है। आयोग के नए अध्यक्ष GS मर्तोलिया की अगुवाई में मंगलवार को आयोग की बोर्ड बैठक हुई थी, और जिसमें ये निर्णय लिया जा चुका है। अब सवाल ये बनता है कि आखिर ये भर्तियां, इनमें तो ये मामला जो जांच का विषय है ये उठा क्यों, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आयोग की कुछ भर्तियां, जैसे BDO हो गया, VPDO हो गया, और कुछ अन्य भर्तियां, वन दरोगा हो गई, उसमें कुछ ऐसे मामले पाए गए जिसके कारण आयोग पर सवालिया निशान खड़े हुए। ठीक है, तो इसलिए आयोग ने उस समय जितने भी भर्तियां कराई, तो उनमें अब यहाँ पे जांच की मांग उठ गई, और इनमें से जो 8 भर्तियां भी हैं दोस्तों, इसके लिए भी विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा चुका है। तो देखते हैं कि अब इसमें क्या रिपोर्ट आती है। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से इसमें जांच हो, और जो भी मतलब यहाँ पे रिपोर्ट आती है उसके आधार पर यहाँ पे निर्णय लिया जाएगा। तो देखते हैं इसमें निर्णय क्या होगा। दूसरी जो अपडेट थी दोस्तों, वो थी उत्तराखंड शिक्षक भर्ती मामले से संबंधित। जो प्राइमरी शिक्षक की भर्ती चल रही थी उत्तराखंड में, उसका मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। इसका कारण क्या है आखिरकार? एक्चुअली ये हुआ था, मैं आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास करता हूँ कि जब ये प्राइमरी शिक्षक की वैकेंसी निकली थी, तो इसमें डीएलएड वालों को तो, जो जिन्होंने जिन्होंने डाइट से डीएलएड किया उनको तो मौका दिया गया था, बीएड वालों को भी। साथ साथ जो NIOS डीएलएड से जो NIOS डीएलएड वाले थे, उनको सरकार ने मौका नहीं दिया था। अभी प्राइमरी शिक्षक भर्ती, वहाँ पे शिक्षकों की भर्ती शुरू हो चुकी थी, लेकिन NIOS डीएलएड वालों को मौका नहीं दिया गया था। हाई कोर्ट ने बाद में निर्णय दिया कि अब इनको मौका दिया जाए, और सरकार का मानना था कि अब यहाँ पे बीच में इसको जो योग्यता थी पहले, उसको अब बदला जाएगा, क्योंकि पहले NIOS डीएलएड वालों को मौका नहीं दिया जा रहा था, और हाई कोर्ट के आदेश पर अब उन्हें मौका दिया जाना चाहिए था। अब इसके विरोध में जो डाइट डीएलएड वाले हैं, जो बीएड वाले हैं, वो चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट कि इसकी जो पहले योग्यता थी, पहले सिर्फ डाइट वालों को और बीएड वालों को मौका दिया दिया जाना चाहिए था, और अब यहाँ पे NIOS वालों को मौका दिया जा रहा है। तो इसके विरोध में, यानी जो ये नियमावली चेंज की जा रही है बीच में, इसके विरोध में अब अभ्यर्थी कहाँ पहुंच चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS से डीएलएड कर चुके उम्मीदवारों को 2648 पदों पर चल रही शिक्षक भर्ती में शामिल करने या न करने के मामले में सरकार कोई निर्णय लेती, उससे पहले ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, क्योंकि सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।
हाईकोर्ट ने तो आदेश दे दिया था कि एनआईओएस डीएलएड वालों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। सरकार इस पर कोई निर्णय लेती है उससे पहले क्या हो चुका है कि जो डाई डीएलएड वाले थे या जो बीएड वाले थे वो इसको विरोध में कहाँ पहुंच चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये पूरा मामला यहाँ पे दे रखा है, समझा रखा है कि प्रदेश के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने वर्ष 2020-21 में 2648 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों से डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों के साथ ही एनआईओएस से डीएलएड करने वालों ने भी इसके लिए आवेदन किए थे और सरकार ने एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को पहले शिक्षक भर्ती में शामिल किया और बाद में इन्हें शिक्षक भर्ती में शामिल न करने का निर्णय लिया गया। इसके खिलाफ अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए थे और हाईकोर्ट ने शासन के इन्हें भर्ती में शामिल न करने के 10 फरवरी के आदेश को रद्द कर दिया। यानी हाईकोर्ट ने कहा था कि एनआईओएस वालों को अब भर्ती में शामिल किया जाए। फिर यहाँ पे देखो, अब जब हाई कोर्ट ने निर्णय सुना दिया है कि एनआईओएस वालों को भी मौका दिया जाए तो इसके खिलाफ जो अन्य अभ्यर्थी थे, जो डाइट डीएलएड वाले हैं या जो बीएड वाले, यहाँ पे देखो कि पूर्व महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार जब एक बार शिक्षक भर्ती शुरू कर चुकी है तो बीच में भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता को बदला नहीं जा सकता है। तो ये दोस्तों इस प्रकार पूरा मामला, और इस कारण ये भर्ती भी चली गई है सुप्रीम कोर्ट में। बीएड और टीटी विशेष तौर पर कौन गए दोस्तों, मंगलवार को बीएड और टीटी अभ्यर्थी हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। जो हाईकोर्ट, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि हाईकोर्ट ने यहाँ पे क्या फैसला दिया कि एनआईओएस वालों को भी मौका दिया जाए इस शिक्षक भर्ती में। तो इसके विरोध में बीएड टीटी अभ्यर्थी हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कहाँ चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या निर्णय आता है, क्या इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एनआईओएस डीएलएड वालों को मौका दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट में क्या निर्णय आएगा ये आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट, और देखते हैं एक तो ये उत्तराखंड शिक्षक भर्ती का मामला और एक ये 8 भर्तियों की जो विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच की जानी है, इसमें क्या निर्णय आते हैं। उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छे ही निर्णय यहाँ पे आए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट विषय, तब तक के लिए धन्यवाद।